दोस्तों रात के 11 बज रहे थे। होता यूँ है कि जब घड़ी में 11 बजते हैं तो एक आदमी अपने सफ़र पर रवाना हो चुका होता है। वो आधे सफ़र को तय कर चुका होता है और वो एक घर के पास जाकर रुक जाता है। दरअसल घने कोहरे की रात थी, जाड़े की ये ठंडी रात किसी की भी हाड़ काँपाने के लिए काफ़ी थी। ऐसे में एक व्यक्ति जो सुनसान सड़क पर चला जा रहा था, उसे किसी से मदद की उम्मीद थी। वो हर दरवाज़े पर, हर लोगों के पास मदद की गुहार लगा रहा था। वो ये कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ और ये जो जाड़े की रात है ये मुझे जीने नहीं देगी। मेरा सफ़र बहुत दूर का है, मैं काफ़ी लंबा सफ़र तय करके इस रास्ते पर बढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है। लेकिन जो भी आ जा रहे थे वो रात होने के कारण और एक अजनबी व्यक्ति होने के कारण उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। वो परेशान सा थका-माँदा व्यक्ति जो कि सफ़र का लंबा सफ़र तय करते हुए आगे बढ़ रहा था, अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। जाड़े का ये जो सफ़र था, हाड़ काँपाने वाली ठंड से हालत खराब हो गई थी। इतने में वो व्यक्ति एक घर के पास जाता है और घर के दरवाजे पर जाकर कुछ देर इधर-उधर देखकर उस दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। जब वो उस दरवाजे पर दस्तक देना शुरू करता है तो एक महिला अंदर से आवाज़ देती है। वो ये कहती है कि आप कौन हैं? मेरे इस दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रहे हैं? तो ये व्यक्ति कहता है कि मैं सफ़र में निकला हुआ एक मुसाफिर हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है और हो सके तो आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। रात के 11 बजे का एक ठंडी भरा सफ़र और घने कोहरे वाली रात, ऐसे में कोई व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है दोस्तों। होता यूँ है कि वो महिला अंदर से ही आवाज़ देती है, वो ये कहती है कि इस घर में भी कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ और आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, वो ये सोचता है कि शायद यहाँ से मदद मिल जाए तो मेरा सफ़र बच जाए, शायद मेरी जान बच जाए क्योंकि इस ठंड में मैं अब शायद सफ़र आगे ना कर सकूँ। और वो ये सोचकर उस महिला से ये कहता है कि अगर आप एक बार बाहर निकल कर देख लेंगी, तो शायद मेरी हालत के बारे में आपको अंदाज़ा लग जाएगा, शायद आप मेरी मदद करने का विचार बना लें और शायद मेरा कुछ अच्छा हो जाए, शायद मेरी तबीयत बिगड़ने से बच जाए। जब वो महिला ऐसा सुनती है, तो वो विचार करती है कि शायद उसे घर के बाहर निकल कर एक बार देखना चाहिए। इंसानियत का तकाज़ा भी यही होता है। वो महिला घर से बाहर निकलती है और जब वो बाहर निकल कर देखती है, तो उसने ये देखा कि एक मुसाफिर है, जो ठंड से बहुत तेज़ी से ठिठुर रहा है। उसके पास कोई कपड़े भी नहीं हैं, आस-पास का जो कूड़ा-कचरा उसने जमा किया हुआ था, उसे ही जलाकर वो एक आग ताप रहा है, वो भी अब लगभग बुझ ही चुकी है। ऐसा देखकर वो महिला पूछती है कि बताइए मैं आपके लिए क्या मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी क्या व्यवस्था कर सकती हूँ? तो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मुझे यहीं रुकने के लिए कोई जगह दे दें या कोई स्थान बता दें, तो मैं यहीं पर रात रुक कर अपनी रात गुज़ार लूँगा और सुबह तड़के ही यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन वो महिला अंदर किसी अजनबी व्यक्ति को अपने पास बुलाना नहीं चाहती थी और इस व्यक्ति को ऐसे घने कोहरे वाली ठंड में छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो ऐसे में वो महिला ये कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए एक कंबल और एक चादर की व्यवस्था कर देती हूँ। आप मेरे ही घर के बाहर एक जगह पर बैठकर यहाँ पर आप अपनी रात गुज़ार लीजिए। दोस्तों इस प्रकार से जब वो महिला ऐसा कहकर अंदर जाती है और अंदर से एक कंबल लेकर आती है और वो कंबल को उस व्यक्ति के पास रख देती है, एक चादर देती है और कहती है कि शायद इससे आपकी रात आज की कट जाएगी, आपका सफ़र जो है वो बीत जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तबीयत ना बिगड़े। और हो सके तो आप मुझसे और भी जो मदद चाहिए मुझसे बन पड़े, मुझसे आप ज़रूर कहिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। जब वो महिला से इस तरीके से इस व्यक्ति के साथ कहती है, तो ये व्यक्ति उसे थोड़ा हिम्मत आती है, उसे थोड़ा ढाँढस आता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपसे और भी मदद चाहिए होगी तो ज़रूर माँगूँगा। ऐसा कहकर वो व्यक्ति उस कंबल को अपने पास बिछा लेता है और उस चादर को ओढ़कर वहीं पर गर्माहट लेने का प्रयास करने लगता है। दोस्तों ये जो व्यक्ति था इसका नाम आर्यन था और ये सागर जिला में रहता था। सागर जिला में रहकर वो एक व्यक्ति के पास बेलदारी का काम किया करता था। बेलदारी का काम करते हुए इससे काफ़ी वक़्त गुज़र जाता है। एक रोज़ जब ये व्यक्ति उस मालिक के पास से अपने घर लौट रहा होता है, तो रास्ते में ये साइकिल से लौटते वक़्त काफ़ी घना अँधेरा हो जाता है। इस अंधेरे के कारण अब इसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। किस्मत ख़राब थी कि इसका सफ़र जो था रास्ते में ही ख़राब हो गया क्योंकि इसकी साइकिल बिगड़ गई। अब किसी प्रकार से इसने अपनी साइकिल बनवाई और साइकिल बनवा कर वो जब जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, उसकी हिम्मत ही जवाब देनी शुरू कर जाती है। क्योंकि जो ठंड थी वो तेज़ी से बढ़ने लगी थी और जो घने कोहरे की रात होती है ना, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है। अंधेरा बढ़ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में ये आर्यन नाम का व्यक्ति जो था ये बहुत परेशान हो जाता है। अब ये सोचता है कि
रात में जो ठंड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, मुझे दूर का सफ़र भी तय करना है। ऐसे में अब रुकूँगा कहाँ, जाऊँगा कहाँ, मदद किससे माँगूँगा? ऐसा सोचकर वो कई जगहों पर मदद माँगता है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में ये जो महिला थी, इसी ने इस व्यक्ति की मदद की, इसे अपने पास रुकने की जगह दी, इसके लिए एक कंबल दिया, एक चादर दी, जिसे ओढ़कर ये उस रात को बिताने का प्रयास करने लगता है। इतने में वो महिला अंदर से जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती है। ये कहती है कि मैंने मेरे पास जो बचा हुआ भोजन था वो आपके लिए लेकर आया है। आप इसे भी खा लीजिए, शायद आपको भूख भी लगी होगी। सफ़र लंबा था और ठंड भरी ये जो रात है, शायद आपको भूख भी लग चुकी होगी। तो इसलिए आप इस भोजन को कर लीजिए। ये बचा हुआ भोजन था और शायद इससे आपकी भूख मिट जाएगी। तो आर्यन ये कहता है कि मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन मैं आपसे कहने में हिचक रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे रहने की जगह दे दी, मुझे बैठने के लिए एक आसन दे दिया, एक कंबल दे दिया, यही बहुत है। अब अगर मैं आपसे भोजन की माँग करूँगा तो शायद आप मुझे समझेंगी कि मैं आपकी भलाई का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा हूँ। लेकिन वो महिला हँसकर चली जाती है। इसके बाद आर्यन उसी जगह पर बैठकर उस भोजन को करता है, बैठकर आराम करने लगता है और उसके बाद वो रात में सोने लगता है। उसके बाद जब वो सोने का प्रयास करने लगता है तो इतने में उसकी किस्मत खराब थी कि उस जाड़े की रात में अचानक हल्की-हल्की बारिश की बूँदें पड़नी शुरू हो जाती हैं। जब ये बारिश की बूँदें पड़ती हैं तो वो उसके ऊपर एक आग की तरह का काम कर रही थी, जैसे लगता था कि अंगारे बरस रहे हों। एक तो ठंडा मौसम, ऊपर से घने कोहरे वाली रात, ऊपर से इस रात में इस तरीके से जब बारिश पड़नी शुरू होती है, तो आर्यन का दिमाग खराब हो जाता है, आर्यन परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है कि अब इस रात में मेरे पास रुकने का कोई ठिकाना भी नहीं है, आज तो मेरी जान जानी पक्की है। लेकिन इतने में ही वो महिला जो अंदर थी, वो तत्काल बाहर निकल कर आती है। वो ये कहती है कि बारिश हो रही है, आप बाहर कहाँ रुकेंगे? आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ इस रूम में आ जाइए, इस अंदर आकर आराम करिए। ऐसा कहकर वो महिला आर्यन को अपने अंदर अपने रूम में बुला लेती है। आर्यन जब रूम में अंदर आता है, तो उसे अचानक से गर्मी लगने लगती है क्योंकि अंदर उस महिला ने अलाव जलाया हुआ था, एक और सिगड़ी पर कुछ पक रहा था और वो महिला उसके पास ही बैठी होती है। वो उसे देखती है कि आर्यन बहुत थका हुआ है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो वो ये कहती है कि क्या आप मेरे इस कंबल में, मेरे ही इस रज़ाई में आकर सो जाइए। तो आर्यन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर सो जाऊँगा तो आप कहाँ पर सोएँगी? जाड़े की रात है, आपको भी यहाँ पर रहना चाहिए, आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप कहाँ पर रहेंगी? तो महिला ये कहती है कि मैं आपके पास ही यहीं पर बैठी रहूँगी और मैं आपके साथ तो नहीं सो सकती। तो आर्यन ये पूछता है कि आप हैं कौन और आपके इस घर में आपके सिवा और कोई नहीं रहता? इसके जवाब में वो महिला कहती है कि मैं मेरे पति के साथ रहा करती थी और मेरा कुछ समय बाद डिवोर्स हो गया जब मेरा जो बच्चा नहीं हो सका। इस कारण से मुझे तलाक दे दिया गया और जब मेरा तलाक हो जाता है, तो मैं इसी घर में अकेले ही रह रही थी, मेरी माँ के साथ रह रही थी। कुछ समय के बाद मेरी माँ का भी देहांत हो जाता है और इस कारण से अब मेरे पास रहने के लिए बस एक घर बचा है, मेरे आस-पास मेरे रहने वाला मेरा कोई सगा-संबंधी नहीं है। मैं दिन भर यहाँ-वहाँ काम करती हूँ और रात में आकर इसी घर में बना-खाकर सो जाती हूँ। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुज़र रही है। इधर जब आर्यन ये सुनता है तो वो उस महिला की बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाता है, वो बहुत दुखी होता है कि ज़िंदगी में कई सारे कष्ट हैं, कई लोगों की ज़िंदगी में कई सारे दुःख आते हैं। ऐसा सोचते हुए आर्यन सो जाता है। आर्यन जब सो जाता है तो उसकी रज़ाई में कोई पैर महसूस होता है। जब आर्यन ऐसा देखता है, आर्यन का हाथ लगता है तो उसे महसूस होता है कि वो महिला ठंड से काँप रही है और गर्माहट पाने के लिए उसने अपना पैर उसी रज़ाई में डाल दिया है। दोस्तों इसके बाद आर्यन अचानक से हड़बड़ा कर उठता है और ये कहता है कि आप बहुत तेज़ी से ठंड से काँप रही हैं और बाहर बारिश का मौसम है और मैं आपकी ही रज़ाई में, आपके ही घर में आकर इस तरीके से सोया हुआ हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ इसी कंबल में इस कंबल को शेयर कर सकती हैं? इसके जवाब में वो महिला कहती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारी नीयत ठीक हो, हमारे इरादे अच्छे हों, तो कोई किसी के साथ कहीं से भी रह ले, कुछ भी गलत नहीं होता है। दोस्तों ऐसा कहने के बाद वो महिला उसी कंबल में आर्यन के साथ उसी रज़ाई में सो जाती है और वो रात जो थी, उन दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं और वो रात गुज़र जाती है। दोस्तों ये प्यार कोई हवस भरी प्यार नहीं थी, ये प्यार था उस भावना में बहने का, उस अपनेपन का, उस लगाव का जो कि दोनों को काफ़ी समय से अखर रहा था। दोनों की ज़िंदगी ही खाली थी। एक और वो महिला थी जिसके पास उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था और एक और आर्यन था जो
एक सुनसान रास्ते पर बेधड़क चला जा रहा था, उसकी ज़िंदगी भी खाली थी, उसका भी कोई अपना नहीं था। जब 2 अकेले अलग-अलग लोग मिलते हैं, 2 विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उनके बीच एक अपनेपन का रिश्ता, एक भावनात्मक लगाव जुड़ जाता है। और ऐसा ही होता है उस महिला और आर्यन के बीच में। आर्यन और उस महिला के बीच में उस रात प्रेम संबंध बन जाते हैं। अभी सुबह जब आर्यन उठता है तो उसके लिए एक नई सुबह थी, एक नया सवेरा था। आर्यन ये कहता है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ और रात मेरे साथ जो गुज़री, आपके साथ जो गुज़री वो बहुत खूबसूरत रात थी। मैं इस रात को कभी नहीं भूलूँगा। ऐसा कहकर जब आर्यन वहाँ से निकल जाता है, तो आर्यन की इंतज़ार में वो महिला दरवाज़े पर खड़ी होती है। वो महिला आर्यन को देख रही होती है, तो आर्यन अचानक से पीछे मुड़ता है और कहता है कि मैं आज रात यहाँ पर फिर आऊँगा और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। दोस्तों, आर्यन दिन भर उस बेलदार के पास काम कर रहा होता है और जैसे ही रात आती है, तो आर्यन उस घर वापस आता है, वहाँ पर आकर उस महिला से बातचीत करता है। आर्यन और वो महिला दोनों एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और आर्यन और उस महिला के मन में जो एक ही प्रश्न था, वो ये था कि क्या दोनों एक-दूसरे को अपना सकते हैं? क्या इस खालीपन को एक-दूसरे के साथ से भरा जा सकता है? दोस्तों, इसके बाद होता वही है जो किस्मत को मंज़ूर होता है। दोस्तों, इसके बाद जब आर्यन और वो महिला एक साथ बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, तो आर्यन उस महिला से पूछता है कि आपने दोबारा कोई शादी क्यों नहीं की? इसके जवाब में वो महिला कहती है कि मैं दोबारा कोई शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे मेरी पसंद का कोई व्यक्ति ही नहीं मिला, जो मुझे समझ सकता, मेरी भावनाओं की कदर कर सकता। दोस्तों, इसके बाद जब आर्यन ये सुनता है तो वो भी कहीं न कहीं इस बात को सोचकर खुश हो जाता है। वो ये सोचता है कि ये भी मेरी तरह अकेली है और मैं भी इसकी तरह अकेला हूँ। तो अचानक से आर्यन उस महिला के सामने ये प्रस्ताव रखता है। वो ये कहता है कि क्या अगर आप चाहें तो हम दोनों एक-दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, एक नए सिरे से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके जवाब में वो महिला कहती है कि ठीक है, मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपके साथ शादी करके रह सकती हूँ, लेकिन हम आपको कोई दहेज नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ रहने के लिए बस एक घर के सिवा और कुछ है नहीं। तो आर्यन ये कहता है कि ठीक है, मैं आपके पास रहूँगा, आपके साथ रहूँगा और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप इतनी अच्छी हैं कि मेरा आपके साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरती से बीत सकता है। ऐसा कहकर आर्यन उस महिला के साथ शादी कर लेता है। पास के ही एक मंदिर में एक पंडित के माध्यम से शादी करा दी जाती है और आर्यन और वो महिला उसी घर में अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर करने लगते हैं और अपनी पति-पत्नी की ज़िंदगी को आगे एक बेहद खूबसूरत तरीके से गुज़ारने का फ़ैसला लेते हैं। दोस्तों, ये जो खूबसूरत सी कहानी थी, इस खूबसूरत सी कहानी के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ और अगर आपको ये कहानी, ये स्टोरी पसंद आई हो, तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे एक नई स्टोरी के लिए आज्ञा दीजिए। मैं एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखिए, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर। जय हिंद।